दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर वाटर फिल्टर में कंपनियां कैसे लूट रही कस्टमर को। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बहुत जगह पे पानी का जो टीडीएस रहता है वो 200-250 के अंदर रहता है, फिर भी वहां पे बहुत सारे जो डीलर रहते हैं, कंपनियां रहती है आरओ प्लस यूवी बेच देती है। और ये सारी कंपनियां आपको प्रोडक्ट तो सस्ता बेच देती है, लेकिन जब उसका मेंटेनेंस करना रहता है तो आप कस्टमर से बहुत ज्यादा कॉस्ट करती है, चाहे वो एक्वागार्ड हो, चाहे वो प्योरिट हो, चाहे केंट हो। तो हमारे पास में दोस्तों आज मैं इनकी परिचय करवा रहा हूँ। मंगेश देश पांडे हैं, ये बहुत सारी कंपनियों में काम कर चुके हैं। एओ स्मिथ में इन्होंने काम किया, वाटर फिल्टर में, जीरोवी में काम किया है, एक्वागार्ड में काम किए हैं, प्योरिट में काम किए हैं, केंट में काम किए हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इनके अंदर कौन से फिल्टर रहते हैं और कौन सा फिल्टर उपयोगी है और कौन सा फिल्टर कंपनियां कस्टमर के गले पे मारती हैं। तो मंगेश जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पानी अच्छा पानी है, जहाँ पे टीडीएस समझो 100 के अंदर है, वहाँ पे आरओ की जरूरत रहती है या नहीं? अगर देखा जाए तो अमेरिका में तो बैन दिया हुआ है आरओ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने फिल्टर होके जो पानी आता है उसके ऊपर अगर आरओ लगाते हैं तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस रहता है, जिसमें पानी का हार्डनेस कम होता है। हार्डनेस अगर वो सॉफ्ट करेगा वाटर को, ऑलरेडी सॉफ्ट वाटर को, तो उसमें से जो मिनरल्स है वो चले जाते हैं, जो अपने शरीर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अभी इसमें मिनरल्स का मतलब क्या है, कौन से आते हैं? तो कैल्शियम मैग्नीशियम आता है जो पानी के अंदर रहता है। कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कार्बन। तो ये जो इसके अंदर जो मिनरल्स दिए हुए हैं वो निकाल देते हैं। अगर वो निकाल दिए तो उसका नुकसान ऐसा है, क्योंकि अपने शरीर में जो मिनरल्स नहीं आएंगे तो फिर वो एसिडिक वाटर होगा, पानी एसिडिक हो जाता है। हाँ, तो उसके साइड इफेक्ट होते होंगे। साइड इफेक्ट जो है वो हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो ये अगर कोई परचेस कर रहा है कोई, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पैसे दे के खुद को बीमारी ले रहा है। दोस्तों ये एक सबसे अच्छी बात है इन्होंने जो बताया कि सबसे पहला आप जब वाटर फिल्टर परचेस करते हैं तो आपको एक अच्छा गाइड देने वाला होना चाहिए कि आपके पानी का टीडीएस कितना है, आपको कौन सा वाटर फिल्टर बिठाना है और वो वाटर फिल्टर क्या काम करता है। तो अच्छा जैसे समझो अभी पानी का टीडीएस कितना है तो वहाँ पे यूवी बिठाना चाहिए और कितना है तो आरओ बिठाना चाहिए। अभी अगर आपका पानी का टीडीएस 100 के अंदर है या 180 के अंदर है तो वहाँ पे यूवी बैठाना चाहिए। जैसे पीसीएमसी में अपन अगर देखते हैं तो पीसीएमसी में अपना पानी का जो वाटर टेस्टिंग अगर आप करते हैं तो कॉर्पोरेशन का आता है, वो 160 या 180 तक आ जाता है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ऑथराइज, अगर आप पी सकते हैं उसको। और रही बात पूना की, तो पूना में तो 60 या फिर 80 के ऊपर जाता ही नहीं। कोई भी आप एरिया पकड़ लो, पुणे में कोई भी एरिया में आपको 80 या 100 के नीचे ही रहेगा। तो अपने लिए वैसे तो 50-60 ये तो प्यूरिफाई वाटर होगा, तो उस हिसाब से अपने पूना में आता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, पुणे सिटी में भी ऐसी कोई नामदार जो सोसाइटी है वहाँ पे ऑलरेडी फिल्ट्रेशन लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, उसकी वजह से वो फिल्टर पानी आता है। तो उसके ऊपर लोगों ने आरओ बैठा दिए, उनको पता नहीं था या सेल्समैन ने उनको गाइड नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उनको जो पानी मिल रहा है वो विदाउट कैल्शियम मैग्नीशियम या मिनरल वाटर नहीं है। जैसे ये बोलते हैं, कोई भी कंपनी अगर ऐड करती है तो वो बोलते हैं कि हम मिनरल वाटर देते हैं, लेकिन वो मिनरल वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है आरओ में जो है वो पानी वेस्टेज जाएगा तो वो मिनरल्स ऐड नहीं करेगा, वो निकाल देगा, ऐड नहीं करेगा। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि हम मिनरल वाटर देते हैं। मिनरल वाटर का मीनिंग क्या होता है, अगर आरओ लगा दिया आपने कॉर्पोरेशन के पानी के ऊपर तो विदाउट मिनरल डिस्टिल वाटर हो जाएगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, सर जैसा बता रहे हैं कि जब भी आप अगर म्युनिसिपैलिटी एरिया में और जहाँ पे गवर्नमेंट का फिल्टर पानी आता है वहाँ पे आपको फिल्टर की जरूरत नहीं, वहाँ पे आप डायरेक्ट पानी पी सकते हैं। जैसे पुणे जैसे शहर में जो लोग रहते हैं ना, बारिश को छोड़ दो तो बाकी महीनों में आप डायरेक्ट पानी पी सकते हैं। फिर भी बहुत सारी सोसाइटियाँ उसके ऊपर आरओ प्लांट लगाई रहती है, और उसके ऊपर अगर आप आरओ फिर से लगा देते हैं तो वो पानी आपका पूरी तरह से नुकसानदेह हो जाता है। इसी की वजह से आजकल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको चश्मा लगना चालू हो गया, क्योंकि ये जो सिचुएशन है उससे क्या हो जाए, वो कमजोर होते जा रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है, प्रतिरोधकता कम होती जा रही है, और उनको जो मिलना चाहिए शरीर के अंदर जो तत्व होने चाहिए। अच्छा ये कंपनियां क्यों कर रही हैं, मतलब ये कंपनियां जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी आरओ बिठाने की सजेशन सेल्समैन है, ये क्यों करते हैं, ऐसा बताते क्यों नहीं कंपनियां? सेल्समैन के ऊपर डिपेंड है, उनको तो पता रहता है, उनको मालूम नहीं है, या कंपनियां ऐड ऐसे देती हैं कि ये पानी लो, मिनरल है, ये आरओ है, ये कॉपर है, ये कोई नहीं बताता।
कि आपको कितने लेवल में टीडीएस में कौन सा पानी माने फिल्टर बिठाना चाहिए, कोई भी कंपनी नहीं बताती। अगर ये सब बता दिया तो उनको पता है कि कॉर्पोरेशन के पानी के लिए यूवी लेंगे, और यूवी का उतना मेंटेनेंस नहीं रहता है, मेंटेनेंस यूवी का कम रहता है। और आजकल जो कंपनियां चल रही है वो ज्यादा करके मेंटेनेंस के ऊपर। दोस्तों ये एक सबसे बड़ी बात है, कोई भी कंपनी आपको फिल्टर अगर 8,000 9,000 का बेचती है और बाद में उसका मेंटेनेंस कॉस्ट 5,000 के ऊपर जाता है, और मैं आपको बताता यहीं पे खेल होता है। क्योंकि कोई भी नॉर्मल अगर आप फिल्टर लेंगे का तो बाहर वही फिल्टर अगर आपको 200-300 रुपए में एक मिलता है, तो कंपनियां टोटल अगर आप बाहर से फिल्टर लोगे तो 1,000-1,200 में आपके फिल्टर आ जाते हैं। लेकिन कंपनियां उसमें एक लेवल लगा देती हैं और आपको 4 से 4,500-5,000 रुपए लूट लेती हैं। ये क्यों इतना, मतलब ये मार्केट जो है इतना ये कैसे है? कंपनियां लेती हैं 5,000-6,000, नॉर्मल सर्विस वाले 1,500 से 2,000 में कर देते हैं। नॉर्मल सर्विस वाले अगर आप देखते हैं तो वो क्या करते हैं, जो पार्ट है उस हिसाब से वो रेट लगाते। अभी पार्ट इनका कैसा है, इनका एएमसी रहता है, या फिर जो पार्ट नहीं गया होगा वो भी वो बोलते हैं कि ये चला गया। मतलब ये मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन एक सही जो सिचुएशन मैंने ये देखा कुछ है, तो सर्विस सेंटर वाले भी कर लेते हाँ, हैं। क्योंकि उनको टारगेट रहता है, तो उनका भी उसके अंदर क्या रहता है, 1 महीने का टारगेट रहता है कि आप इतना अगर करोगे तो आपको फिर से उतना बिलिंग करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से वो अंदर की बात है, तो अपन उसमें नहीं जाना। दोस्तों ये जो रहता है, ये सब कंपनी और जो फ्रेंचाइज रहते हैं इनके बीच में खेल रहता है। और ये जो है एक कहना चाहिए कि एक आम आदमी को लूट रहे हैं। इनका टारगेट रहता है और टारगेट के ऊपर जहाँ पे आपके फिल्टर नहीं भी खराब है, अगर कुछ प्रॉब्लम छोटा मोटा हुआ तो उसके जगह में आपको सारे फिल्टर बदल देते हैं। और हमने जैसे बताया कि नॉर्मल वही फिल्टर काम करता है, और बाद में ऐड देंगे कि ओरिजिनल फिल्टर बिठाओ, ये बिठाओ, लेकिन ओरिजिनल फिल्टर और नॉर्मल फिल्टर में थोड़ा फर्क रहेगा, लेकिन जो प्राइजेस में फर्क रहता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। तो अगर बड़े शहरों में आप लोग दोस्तों रहते हैं और आपको फिल्टर पानी आ रहा है तो आप वहां पे यूवी बिठा सकते हैं। आरओ बिठाएंगे तो मेंटेनेंस भी आएगा, और वो रोक को आप खुद ही बुला रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जगह में लोग एक बार वाटर फिल्टर बिठा लेते हैं और बोलते हैं कि बाद में अगर हम बाहर का पानी पिए तो नुकसान करता है, ऐसा कुछ होता है क्या? अभी ये जो सिचुएशन है, अभी जिन्होंने भी कॉर्पोरेशन के पानी के ऊपर आरओ बैठाया, अगर वो पानी पी रहे हैं, उनको अगर आप सादा पानी दे दोगे तो वो तो पी कुएं का पानी या ज्यादा हार्ड वाटर, क्योंकि उसके अंदर उल्टा मिनरल है। हाँ। लेकिन उनको हजम नहीं होगा, एसिडिक पानी की आदत हो गई है। हाँ। तो वो नहीं होता है, वो पचन ही नहीं हो पाएगा उनको, क्योंकि उनको जो आदत लग गई है वो तो जाने वाली है नहीं, हैबिट हो जाएगी, हैबिट हो गया है। तो ये वहाँ पे होता है। अगर जहाँ पे बोरवेल का पानी है वहाँ पे अगर आरओ लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे टीडीएस ऑलरेडी हाई रहता है। अच्छा, अपना तो मतलब 300 के ऊपर अगर टीडीएस है तो आरओ लगा सकते हैं, चाहिए वहाँ पे आरओ। और जहाँ पे कॉर्पोरेशन का पानी है अगर वहाँ पे आप आरओ लगाते हो वो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जहाँ जहाँ मिक्स वाटर है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है सर का कि अगर 300 के ऊपर टीडीएस है तो आप वहाँ पे आरओ प्लस यूवी लगाओ, 200 के अगर नीचे है तो वहाँ पे आप यूवी मॉडल लगाओ, और जहाँ कॉर्पोरेशन एरिया में पानी फिल्टर आ रहा है वहाँ पे सिर्फ यूवी फिल्टर आप लगा सकते हैं। या आप नहीं भी फिल्टर लगाएंगे तो वो आपके लिए पीने लायक पानी रहता है। बहुत सारे जगह में ऐसा होता है, अक्सर हमने देखा है सर कि जो बार बार जो चौकअप होता है, फिल्टर बार बार बंद होता है, वो किस कारण होता है? उनके टीडीएस के ऊपर डिपेंड है। टीडीएस। अच्छा, इसमें अभी समझो कोई आरओ प्लस यूवी है, उसमें जो अलग अलग फिल्टर रहते हैं, समझो अभी उसमें कितने फिल्टर रहते हैं नॉर्मल, और क्या काम करते हैं वो? अभी देखो नॉर्मली 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें पहला स्टेज आता है प्री फिल्टर, जो हेवी डस्ट रहता है वो उसको निकाल देता है। दूसरा स्टेज आता है वो सेडिमेंट फिल्टर, जो उसमें अंदर सैंड रहेगा वो पूरा निकाल, बालू वगैरह रहेगा, हाँ, माटी वगैरह। उसके बाद क्लोरीन फिल्टर, मतलब कार्बन फिल्टर जो है वो क्लोरीन निकाल देगा। क्लोरीन है, स्मेल है, ये सब चीजों को खींच लेता है। उसके बाद आता है एसवी जो है वो सोलनेट वॉल रहती है, जो वाटर फिल्टर को ऑन ऑफ करती है, ऑटो कट ऑफ का काम करेगा। उसके बाद आता है पंप जो बूस्टर पंप बोलते हैं। वो प्रेशर अगर जहाँ पे नहीं है तो उसके लिए वो प्रेशर काम करता है, क्योंकि आरओ से पानी पास करने के लिए। हाँ, तो आरओ फिर वो जाएगा आरओ,
अच्छा, आरओ में क्या रहता है? ऐसा बोलते हैं आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, उसमें ऐसे अलग अलग झिल्ली लगी रहती है 0.5 माइक्रोन या उससे कितने तक की 0.001 माइक्रोन की, और प्रेशर से पानी जाता है तो जो पानी क्रॉस कर गया वो फिल्टर हो गया और जो नीचे गिर गया वो हार्ड वाटर हो गया, बराबर ना? और वो ड्रेन हो जाता है पानी, तो वो पानी जहाँ पे पानी का जरूरत मतलब बहुत कम है पानी लोगों के पास, तो वो पानी दोस्तों आप फेंको मत, वो पानी आप कपड़े धोने में, बर्तन धोने में आप यूज कर सकते हैं। आरओ के बाद फिर कौन सा ये आता है? आरओ के बाद वो पोस्ट कार्बन यूज करते हैं। पोस्ट कार्बन अगर और क्रिस्टल क्लियर करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। अभी इसमें आप तक आपके कितने हुए हैं? जैसे प्री फिल्टर एक हुआ, हाँ। उसके बाद आया सैंड फिल्टर, सेंडिमेंट फिल्टर, उसके बाद आया आपका कार्बन फिल्टर, 3 हो गया। उसके बाद आया आपका आरओ जो है 4 स्टेज प्यूरिफिकेशन हो गया। उसके बाद आएगा आपको यूएफ जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, जो ज्यादा करके अपन कॉर्पोरेशन के पानी यूवी मॉडल को लगाने की जरूरत होती है, पर आजकल बहुत सारी कंपनियां वो भी लगा देती है। अच्छा, उसके बाद में वो मिनरल का क्या रहता है? कोई कंपनियां बोलती है मिनरल भी हम लगाते हैं। मिनरल जो है वो इजीली उसमें ऐड करने का काम करता है, लेकिन अगर अब तक किसी कंपनी ने ये प्रूफ नहीं किया है कि मिनरल ऐड हुए, मतलब वो ऐसे ही फंसाने का ही काम है अभी, वो फंसाने का। और ये जिंक, कॉपर, अल्कालाइन वगैरह जो बहुत सारी कंपनियां वो तो आपको भी पता है या जनरल किसी आदमी को भी पता है कि वो स्टोरेज में अगर रहता है कोई वाटर ज्यादा टाइम पानी में रहेगा तो उसका यूज है। अगर वो कॉपर के बर्तन में रखते हैं तो ही उसके सत्व मिलेंगे, वो भी 12 घंटे तक। और जो कॉपर का फिल्टर दिया हुआ है उसमें से पास होने में उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 सेकंड लगेगा या 2 सेकंड लगेंगे, तो उसके अंदर इतना इन्फ्यूज होने के लिए उतना टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इन्फ्यूज होने के लिए कम से कम उसको 1 घंटे का तो टाइम मिलना चाहिए कि थोड़े फार गुण उसके अंदर आने चाहिए। तो जब बर्तन में रख के उसके अंदर 12 घंटे बाद आता है तो फिर वो इन्फ्यूज होने का काम जो है उतनी जल्दी नहीं होता। दोस्तों कुल मिला के जो है, अगर आरओ मशीन बिठा रहे हैं तो उसमें जो इन्होंने बताया कि जो 4-5 फिल्टर हैं वो मेन है। उसके बाद जो कंपनियां लगाती है वो अपना जेब गर्म करने के लिए लगाती है, चाहे वो अल्कालाइन हो, चाहे वो फिर आपका कॉपर हो, जिंक हो या यूएफ हो। तो दोस्तों सर ने जो चीजें बताया, हमारा मकसद ये था कि आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको बता देता, अगर आप नॉर्मल कोई भी कंपनियों का फिल्टर, बहुत सारी कंपनियां क्या करती, मैं आपको बता देता हूँ, फिल्टर ऐसे बना देती कि बाहर का फिल्टर उसमें सेट नहीं होगा, तो आपको झक मरा करके उन्हीं से फिल्टर लेना पड़ेगा। ये मार्केट में सबसे बड़ा व्यवसाय चल रहा, बहुत सारी कंपनियां ये करती है। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पानी अच्छा है, पानी प्योर है, शुद्ध है, वहां पे आप यूवी बैठाओ। किसी भी सेल्समैन के कहने पे मत जाओ। अगर आप वाटर फिल्टर लेने जाते तो पहला क्वेश्चन आपका, आप चाहिए तो बोतल में पानी लेके जाओ, पानी का आप, नहीं तो आप खुद एक टीडीएस मीटर मंगा के आपके पानी का टीडीएस चेक कर सकते हैं। अगर आपके पानी का टीडीएस 200 के अंदर है तो आप यूवी मॉडल बिठाओ, अगर 200 के आगे है तो आरओ प्लस यूवी बिठाओ, 500 के आगे है तो आप सिर्फ आरओ भी बिठाओगे तो आपका पानी फिल्टर होगा, या फिर आरओ प्लस यूवी आप बिठा सकते हैं। लेकिन हमेशा आप ध्यान रखिए, कोई भी फिल्टर लेने के पहले आपका उसका मेंटेनेंस कॉस्ट पूछना बहुत जरूरी है। अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डिसाइड करो कि आपके कौन से कंपनी का फिल्टर लेना है। आज हमारा कोई किसी कंपनी के बारे में नहीं था दोस्तों, लेकिन जर्नल जो कंपनियां लूटती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो सर आपने बहुत ही अच्छी हमको जानकारी प्रोवाइड किया, आप हमारे चैनल में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।